हाँ माँ। वो घर के काम के लिए एक नई बाई के लिए कहा था, उसका कुछ पता चला क्या? जी मैंने पड़ोस वाली आंटी से पूछा था, उन्होंने कहा है कि वो कल किसी को भेज देगी। मैं सोच रही थी कि आज दोपहर साथ में टाइम बिताते हैं, शॉपिंग भी कर लेंगे और फिर वहीं कहीं बैठकर कॉफी पी लेंगे। माँ आई एम सॉरी, लेकिन आज नहीं, हम कल चले, क्योंकि आज अथर्व का चेकअप है, डॉक्टर आने वाले हैं और कुछ वीकली दवाइयाँ भी उनको चेंज करनी है। रवीश भी घर पर नहीं है और सुजाता चाची इंस्ट्रक्शंस को लेके कंफ्यूज हो जाएंगी। मैं जानती हूँ माँ, आपको मेरा अथर्व के साथ वक्त बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। माँ प्लीज डोंट माइंड, पर डॉक्टर जब यहाँ आएंगे तब मुझे यहाँ रहना ही होगा, वरना अथर्व चेकअप करने नहीं देगा और उसे कुछ इंजेक्शंस भी लेने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माँ। हाँ विविधा, इट्स ओके। मैं जानती हूँ तुम ये सब इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए शायद सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ मैं आपके लिए चाय बनाऊं, आप पियेंगी? हाँ मैं अभी बनाती हूँ। फाइनली हम साथ हैं, हम हमेशा यही चाहते थे। नहीं नहीं, मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ चाहिए। क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना, यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है। तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है। क्या हुआ खालिद? जी पापा। सब ठीक तो है? हाँ जी पापा, अबीर को घर दिखा रही थी, उसको टॉर चाहिए था घर का, इसलिए घर दिखा रही थी। हाँ साहब, काफी फ्रेश पेंट करा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, रवीश की शादी के पहले ही करवाया था ना। सर वाकई आपने घर बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं गोल्फ कोर्स जा रहा था, तुम्हारे डैड बता रहे थे कि तुम्हारा हैंडीकैप भी बहुत अच्छा है। केयर फॉर फ्यू होल। श्योर सर, मैं भी आता हूँ। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्लान किया है। अथर्व, चाची, प्रिस्क्रिप्शन तो मैं रूम में ही भूल गई।
चाची, मैं अथर्व की दवाइयों की तैयारी कर रही थी। अथर्व कहाँ है? खेल रहा है लॉन में। अब रख दीजिए, मैं दे दूँ। चाची, वो ये नई दवाइयाँ हैं और इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो मैं जानती हूँ क्या देना है। जानती तो मैं भी हूँ, मैंने कहा ना मैं दे दूँ, आप चिंता न करें। चाची, मैं जानती हूँ आपको माँ की बात का बहुत बुरा लगा है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं और रवीश है ना, हम माँ को समझा लेंगे, वो समझ जाएंगे। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुमको बाहर ढूंढ रहा था, मेरे साथ खेलेगी क्या? आजा अथर्व, दवाई पी ले। नहीं, ये पिलाएगी तो पीऊंगा, वरना नहीं पीऊंगा। नहीं अथर्व, आज से सिर्फ मैं दवाई पिलाऊंगी तुझे, जैसे पहले पिलाया करती थी। याद है ना तुझे? नहीं, कुछ नहीं याद है। तू पिला, तू पिला। मैंने कहा ना अथर्व, जिद नहीं करते, चल दवाई पी ले। जिद करते हैं, बोतल तोड़ दूं? अथर्व, वो पिलाएगी तो पीऊंगा, तोड़ दूं? तोड़ो मत इसे, यहाँ तो मैं पिलाती हूँ। हाँ, लो पिलाओ। मैंने कहा ना मैं पिला दूंगी उसे, ये मेरा काम है, मैं माँ हूं उसकी। हेलो, नहीं अभी तक दवाई पिलाई नहीं है, लेकिन एक बार दवाई पिला दे, अथर्व तो हमारी जिंदगी से निकल ही जाएगा। एक तीर दो निशाने होंगे। चल अथर्व पी ले। नहीं, दवाई गिरा दूं? अथर्व नहीं, अथर्व नहीं। अथर्व बस बस कर ये तमाशा, बॉटल ले दे जल्दी। अब चुपचाप दवाई पी ले, वरना लगा दूंगी एक। ये ले, मुंह खोल, दवाई पी ले। ये क्या मुंह करके रखा हुआ है? चल मुंह खोल जल्दी, दवाई पी ले। चाची, ये क्या कर दिया आपने? दवाई गिरा दी। ओह, वाह, देखो। हे भगवान, वाह, अथर्व की दवाई में किसी ने केमिकल मिला दिया था, और ये काम घर में से किसी ने किया है। कौन है? कोई था या कौन है जो अथर्व की जान के पीछे पड़ा? अथर्व,
जाने दे। नहीं बेटा, तू यही रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा मेरी नजरों के सामने। नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। नहीं अथर्व, तू यही रहेगा, मेरे कहा ना, मत जा बेटा। रो क्यों रही है? चाची, चाची आप शांत हो जाइए, अब सब ठीक है। देखो अथर्व भी ठीक है। अब अथर्व एकदम ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं अपने हाथों से इसे केमिकल वाली दवाई पिलाने वाली थी। चाची आप प्लीज रोइए मत। ईश्वर की कृपा से अब सब ठीक हो गया है। बहुत बड़ा खतरा टल गया, अथर्व की जान बच गई। अगर हमारे बीच में वो छीना झपटी नहीं हुई होती तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता। चाची हम दोनों भी एक ही चीज चाहते हैं, अथर्व का ठीक होना और उसका सेफ रहना। तो हम ये काम आपस में मिलकर क्यों नहीं करते? हमें अपनी ताकत आपस में लड़ाई में नहीं, अथर्व के ठीक होने में लगानी चाहिए। बेटा, तो गुस्सा तो रो रही है, रोक रही है, गुस्सा तो रो रही है, देखो। माँ का दिल है अथर्व, और माँ की आंखों में आंसू आना कोई बड़ी बात नहीं होती। माँ अपने बच्चे के लिए सिर्फ कुर्बानी देती है, कुर्बानियां गिनती नहीं है। माँ के आंसू का दर्द तुम अभी समझ नहीं पाओगे था। विविधा, हालात बहुत बदल चुके हैं विविधा। अब आप किसी की बहू है, पत्नी है किसी की। अभी आपकी नई जिंदगी है, नई जिम्मेदारियां हैं, और ये बात आप अच्छी तरह से समझती हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अथर्व को ठीक होते देखना चाहती है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को अथर्व को दान नहीं कर सकती। आप 24 घंटे उसको खिला नहीं सकती, उसके साथ खेल नहीं सकती, उसका ख्याल नहीं रख सकती। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारियों की शक्ल अब इस घर ने, इस घर के लोगों ने ले ली है। अब आपको ये जिम्मेदारियां संभालनी है, उनका ख्याल रखना है। मेरे अथर्व को अकेला छोड़ दीजिए ताकि हम सब अपनी जिंदगी के टुकड़े जोड़कर आगे बढ़ सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।